नाथ जी महाराज की, गुरु नरसिंह जी भगवान की, गुरु बालाजी महाराज की, गुरु भैरवनाथ बाबा की, गुरु पीपल देवता की, गुरु जनता जनार्दन की, गुरु आप सब की। अरे विषय मत बजाओ, विषय मत बजाओ। अब की बार दम आया है, और दम आया है तो इस नरसिंह चौक में 2013 के बाद फिर आज बोलने का मौका मिला है। आप सब लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हम सब लोगों का यहाँ स्वागत, अभिनंदन, सत्कार और आशीर्वाद दिया। क्या हुआ बताइए? 2013 में अभी जब मैं मंदिर परिसर में था तो महाराज ने कहा कि आपने 2013 में यहीं से आशीर्वाद लिया था और आपकी विजयी हुई थी। और आज फिर शाम को संतोषी मां के मंदिर में पहले विजय का आशीर्वाद मिला और अब नरसिंह जी के मंदिर में, रघुनाथ जी के मंदिर में अब जो है नरसिंह चौक पर आशीर्वाद मिला। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इतना प्यार, स्नेह, आशीर्वाद और सहयोग हमेशा दिया। चुनाव में 2 दिन बाकी हैं, कल और परसों। सब राजनीतिक दल अपना अपना प्रचार करते हैं। आज नरसिंह चौक का नजारे में मुझे बहुत ज्यादा फर्क नजर नहीं आ रहा। वही लोग जो 1998 थोड़ा सा क्यों आ गए, थोड़ा आप ही थोड़ा सा बदल लो, थोड़ा सा पत्रकार जी बस देखो वो वहां तक देने दो, थोड़ा सा बड़ा नौजवान भाई आप यहाँ आ जाओ, मैं पीछे हूँ। अभी महावीर जी भाई जी ने साफा बना करके स्वागत किया और मुझे याद है 1998 में जब मैं पहला चुनाव लड़ रहा था, इसी चौक में इन्होंने मुझे साफा बना करके स्वागत किया। और मैं हमेशा कहता हूं मैं भाग्यशाली हूं कि मैंने 4 पीढ़ियों के साथ काम करने का मौका मुझे इस 25 साल के राजनीतिक जीवन में मिला। आज उनके पोते ने मेरे को माला पहनाई तो मुझे याद आया कि ये तीसरी पीढ़ी भी माला पहनाने लग गई है। यही एक विश्वास है जो आपके और हमारे बीच में है। और इस विश्वास के बलबूते पर मैं आपको वादा करता हूं कि जितना विश्वास पिछले 25 साल में आपने भी मेरे पर किया, तो मैं भी आपसे वादा करता हूं इस विश्वास को कमजोर नहीं होने दूंगा और मजबूत करूंगा। और आपको इसके बदले विकास जो पिछले 5 वर्ष से रुक गया, ये रीलवाड़ा मैं गाँव ढाणी घूम रहा हूं और आज सुबह 9 बजे से मैं सारी ढाणियों में जाकर के आया हूं अभी, और शहर में भी शाम को घुसा हूं। जिस तरीके की प्यास पिछले 5 वर्ष में इस रीलवाड़ा को लगी है विकास की, मैं सोचता हूं कि ये 5 वर्ष रीलवाड़ा के खराब हो गए। जिस जनप्रतिनिधि को अपन ने आज के 5 वर्ष पहले चुन करके भेजा था, वो उससे लोगों को उम्मीद थी, उसको 52,000 वोट मिले, वो 40,000 वोटों से जीता। चेयरमैन साहब आप आगे, हमारे लाला जी चेयरमैन साहब, सुरेश जी, ये भी
कई दिनों से इस यात्रा में साथ हैं, तो मैं ये कहता हूं कि ये संगम है, ये जो चुनाव है ये एक संगम है, और इस संगम में जीत रघुनाथ दास जी के आशीर्वाद से जनता की होगी, और ये जीत भीलवाड़ा की जीत होगी। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो 25 साल का सफर है, इसमें उतार और चढ़ाव आए, चुनाव जीते भी और हारे भी, लेकिन कभी निराश नहीं हुए, क्योंकि हमारी मंजिल जो है वो भीलवाड़ा को आगे ले जाना थी। हमारा जो मकसद था वो भीलवाड़ा को शिक्षित भीलवाड़ा, विकसित भीलवाड़ा, उन्नत भीलवाड़ा, खुशहाल भीलवाड़ा बनाना था। और भीलवाड़ा में कैसे लोगों के चेहरों पर खुशहाली आए, यही एक हमारा लक्ष्य था, और उस लक्ष्य की तरफ हम बढ़ रहे थे। 2018 में समय आया, मुझे पार्टी ने कहा कि तुम जाओ और तुम्हें टोंक से चुनाव लड़ना है। अभी मेरा इंटरव्यू हो रहा था, मैं यहाँ आया, उससे पहले मीडिया वाले, क्योंकि दिल्ली का पूरा मीडिया का फोकस ये भीलवाड़ा बन गया। ये भीलवाड़ा आज की तारीख में, पिछली बार जब मैं टोंक से चुनाव लड़ रहा था तो टोंक हॉट सीट थी, और अब की बार मैं जब निर्दलीय के रूप में यहाँ से चुनाव लड़ रहा हूँ तो ये भीलवाड़ा हॉट सीट हो गई। पूरे हिंदुस्तान का मीडिया जो है इसको मैंने कहा। उन्होंने मुझे पूछा मीडिया के लोगों ने कि आप चुनाव क्यों लड़ रहे हो। मैंने कहा मैं 10 साल तक एमएलए रहा हूं, मंत्री भी रहा हूं, मेरे को शौक नहीं है, लेकिन 2018 में जब पार्टी ने मुझे आदेश दिया मैं टोंक चला गया, वो मेरा पार्टी के प्रति निष्ठा थी, वो मेरा समर्पण था। मैंने पार्टी के आदेश को माना, और उस आदेश को मान करके मैंने टोंक चुनाव लड़ा। लोगों का सर्वे आया, लोगों की उम्मीद थी कि यूनुस काफिल 2023 में यहां से चुनाव लड़े, क्योंकि मैं जनता के बीच पिछले 5 साल से, चाहे कोरोना का समय आया, चाहे मुसीबत का समय आया, हर समय मैं जनता के बीच में था। जनता यही कह रही थी कि आपको अब की बार भीलवाड़ा से चुनाव लड़ना है, कहीं पर भी नहीं जाना, क्योंकि भीलवाड़ा का विकास रुक गया, इसलिए आपको इस रुके हुए विकास को पुनः शुरू करना है, इसलिए आप यहां से चुनाव लड़ें। फिर पार्टी का निर्णय हुआ, मुझे टिकट नहीं दिया, मुझे उस पर कोई एतराज नहीं, पार्टी ने अपना हाईकमान ने निर्णय किया। लेकिन 3 दिन में ऐसा घटना चक्र घुमा। पहले दिन मेरे पास एक सरपंचों का डेलीगेशन गया, उसने कहा साहब हम पिछले 5 साल से दुखी हैं, इस व्यक्ति से दुखी हैं, और ये व्यक्ति फिर जीतेगा, क्यों कि इसके समीकरण इसके पक्ष में है। मैंने उनको कहा कि ठीक है, मैं विचार करता हूँ। दूसरे दिन जो हमारे कांग्रेस के जितने लोग थे, जिनमें हीरालाल जी भी थे, बहुत सारे टीम थी, उन्होंने कहा कि साहब इस व्यक्ति ने पूरे भीलवाड़ा के सब लोगों का अपमान किया है, भीलवाड़ा के विकास को रोका और भीलवाड़ा के मान और सम्मान को ठेस पहुंचाई, इसलिए हम कह रहे हैं आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। इनको भी मैंने भेज दिया। उसके बाद तीसरे दिन कम से कम 150 से 200 लोग, जिसमें महावीर जी भाई जी भी थे, यहाँ बैठे रमेश जी, सब लोग थे। मैं किन किन के नाम बताऊं, जो पुराने लोग थे, वो सब लोगों ने कहा कि आपको भीलवाड़ा चलना पड़ेगा। मैंने कहा कि मैं आज नहीं जाऊंगा, 4 तारीख को आऊंगा, भीलवाड़ा की जनता को पूछूंगा, और भीलवाड़ा की जनता कहेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। मैंने जो पूछा, मुझे चुनाव क्यों लड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो वर्तमान प्रत्याशी हमारा है वो उसको चुनाव नहीं हरा सकता। पिछली बार हम 40,000 से हारे थे, अब की बार हम लड़ेंगे तो 60,000 से हारेंगे। इसलिए एक एकमात्र व्यक्ति हो जो उसको, अभी जो वर्तमान विधायक है, जिसके राज में भ्रष्टाचार फैला, जिसके राज में भय फैला, जिसके राज में कुशासन हुआ, जिसके राज में यहाँ अन्याय और अत्याचार हुआ, उसको अगर मिटाना है आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। मैंने कहा मैं 4 तारीख को आऊंगा आपके बीच में, और आकर के जनता अगर मुझे कही तो मैं उसके बाद निर्णय लूं। 4 तारीख को मैं जब सुबह 11 बजे घुसा, बाबा की ढाल में देखा कि हजारों की संख्या में गाड़ियां खड़ी, और जब वो काफिला रवाना हुआ, आप आश्चर्य करोगे कि ये 30 किलोमीटर का सफर 6 घंटे में पूरा हुआ, और जिस तरीके से लगभग 4,000 गाड़ियों के साथ
लगभग 30,000 लोगों का मूवमेंट इस रास्ते में था। कोई मोटरसाइकिल पे था, कोई ऑटो पे था, कोई कार में था। 6 घंटे लगे। तो जब वहां आकर के सभा हुई, लोगों ने कहा कि हम सब कह रहे हैं कि आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। मैंने कहा कि चुनाव लड़ने के लिए पहले मुझे पार्टी छोड़नी पड़ेगी, आप में से कौन तैयार है? तो सब लोगों ने कहा हम आपका साथ देंगे, क्योंकि ये चुनाव आप किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं लड़ रहे, ये चुनाव आप किसी पार्टी के खिलाफ नहीं लड़ रहे, ये चुनाव आप अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, ये चुनाव आप भय भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसलिए आप हाँ भरिए, मैंने हाँ भरी। मैंने 6 तारीख को फॉर्म भरा। मैंने कहा 4 तारीख को लोग आ गए, 6 को कौन आएंगे? फिर 6 तारीख को उससे ज्यादा लोग आ गए और पैदल जाकर के मैंने फॉर्म भरा। और वहां जिस तरीके का माहौल बना, वो माहौल आज भी बना। आज कांग्रेस के मित्र, हमारे बीजेपी के लोग, सब लोग ये सोच रहे हैं कि ये भीलवाड़ा का ऐसा माहौल क्यों बना। इस नरसिंह चौक में कोई बाहर के आदमी एक तो है तो मुझे पता नहीं, बाकी मैं ये देख रहा हूँ ये वही चेहरे हैं जो आज के 20 साल पहले, आज के 25 साल पहले इस चौक में खड़े हुए। हाँ, बहुत सारे बुजुर्ग हमारे बीच से चले गए, लेकिन सब के सब लोग आज भी वैसे के वैसे खड़े हैं जो 1998, 2003, 8 और 13 में मेरे साथ खड़े थे। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि चेहरा वही है, चेहरा वही है, सिर्फ चुनाव चिन्ह बदला। चुनाव चिन्ह बदलने से ढिंढोरा की तकदीर नहीं बदल सकती, तस्वीर नहीं बदल सकती। ढिंढोरा की तकदीर और तस्वीर बदलनी है तो फिर हमें आलमारी का साथ देना होगा और भूखे हुए विकास को वापिस करना। ये आलमारी आज ये चुनाव यूनुस खान नहीं लड़ रहा, ये चुनाव यूनुस खान नहीं लड़ रहा, ये चुनाव ढिंढोरा की जनता लड़ रही है। और जनता जिस तरीके से आज सड़कों पर खड़ी है, जिस तरीके से नारेबाजी लड़ रही है, जिस तरीके का उत्साह और जोश लोगों में है, मैं उम्मीद करता हूं कि जोश आज के 2 दिन बाद पेटी में जाकर के यानी मशीन का बटन दबा करके लोग अपने दोस्त को मिले। आज ये सारे लोग मेरी बात को रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब 3 तारीख को जब जिस दिन रिजल्ट आई, मेरा भी 25 साल का राजनीतिक अनुभव है। इस ढिंढोरा का एक एक चप्पा मैंने देखा है, एक एक व्यक्ति को मैं जानता हूं, इस ढिंढोरा के स्वभाव को जानता हूं, इस ढिंढोरा के सुख और दुख को जानता हूं। इस ढिंढोरा में मैंने रात और दिन खपा करके इस ढिंढोरा को शिक्षित ढिंढोरा, विकसित ढिंढोरा, उन्नत ढिंढोरा बनाने का काम आपके आशीर्वाद और आपके सहयोग से किया है। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जब ये 3 तारीख का रिजल्ट आएगा तो आप देखना, आप मेरे को याद कर लेना, ये दोनों पार्टियों के वोट एक तरफ होंगे और इस आलमारी के वोट एक तरफ होंगे। ये मैं आपका विश्वास। और अंतराल ये चुनाव अब भय भ्रष्टाचार के खिलाफ है। वर्तमान एमएलए ने जिस तरीके से यहाँ भय फैलाया, अब लोग मुझे कहते हैं भय कैसे फैलाया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज किसी गरीब की जमीन महफूज है, विवादित जमीनें खरीदना इस एमएलए के गुंडों का काम हो गया। जमीनें खरीदते हैं, लोगों को धमकाते हैं, कोई अपनी जमीन की रजिस्ट्री नहीं करवा सकता। जो रजिस्ट्री करने वाला है वो बिना पैसे लिए रजिस्ट्री नहीं करता। नगर पालिका में जाए, मृत्यु प्रमाण पत्र, अगर किसी के घर में मौत हो, जन्म प्रमाण पत्र बनाए उसके पैसे, अगर किसी को पट्टा लेना हो तो उसके पैसे, अगर थाने में केस दर्ज कराना हो तो उसके पैसे। यानी हर जगह पर्ची सिस्टम शुरू हो गया, हर जगह एमएलए का दबाव और प्रभाव शुरू हो गया और इस जनता त्रस्त हो गई, लोग प्यासे हो गए कि किस तरीके समय आए, कब चुनाव आए और कब हम बदला लें। मैं आपको कहता हूं कि अगर जनता साथ नहीं होती तो जनता किसी के दबाव में नहीं है, जनता किसी के प्रभाव में नहीं है। इतनी जनता इस चौक के अंदर इतनी रात गए इकट्ठी होना ये सामान्य घटना नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये जनता का प्यार और आशीर्वाद है जिसके बलबूते पर ये चुनाव हुआ। आओ आज हम पीने का पानी लाए, कितना दूर से उस पानी को लेकर के आए, पानी आ गया शहर में, बहुत भंडार हो गए, लेकिन इस शहर की पाइपलाइन 32 करोड़ रुपए खर्च करके मैंने चेंज करवाई और इस शहर के अंदर 7 नई टंकियां बनाई और
7 टंकियों के साथ साथ हमने उस सिस्टम को सही किया, लेकिन दुर्भाग्य कि यहाँ टैंकर माफिया पनप गया और उस टैंकर माफिया ने जिस तरीके से भ्रष्टाचार फैलाया एमएलए की सह से, वो आज इन्होंने 8 दिन से पानी आता है। 8 दिन से पानी आता तो है, लेकिन उसके साथ सीवरेज का पानी भी उसके साथ साथ आता है। इसलिए शुद्ध पानी पिए, समय पर पानी पिए, उसके लिए आपको बदलाव की आवश्यकता है और बदलाव सिर्फ ये आलमारी कर सकती है। इसलिए मैं आलमारी के समर्थन में आपके बीच में आया हूँ। मैं सिर्फ एक चेहरा हूँ, लेकिन चुनाव तो जनता लड़ रही है। इसलिए मैं जनता की अपील और आह्वान करना चाहता हूँ, अगले 2 दिन में मेहनत करके आप चुनाव लड़िए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस शहर के अंदर दोनों पार्टियों जितने वोट नहीं मिलेंगे, उससे ज्यादा इस आलमारी को मिलेंगे, ये मैं आपको विश्वास करता हूँ। इसलिए ये शहर सुंदर, आज हमारी ये सिंगी तलाई, आज हमारी ये सिंगी तलाई, इस सिंगी तलाई में एक जमाना था, चेयरमैन साहब वहां बैठे, महावीर जी बाजी बैठे, सीनियर लोग, और आपने अपने ये व्यास जी बैठे सीनियर, वर्मा जी बैठे, और बहुत सारे बुजुर्ग मेरे सामने सीनियर बैठे। आपने देखा होगा सिंगी तलाई से लोग पानी भर करके लाते थे और पीते थे। वो हमारी परंपरा से जुड़ी हुई है, वो हमारी धार्मिक भावनाओं से जुड़ी हुई है। वहां एक अति प्राचीन मंदिर है, उस मंदिर के पीछे आज शहर का गंदा पानी जाकर के सिंगी तलाई में जाके गिरता है। मैं पूछना चाहता हूं, उस समय हमारा विपक्ष कहाँ है जब ये एमएलए की सारी टीम वहां पर गंदा पानी डलवाती है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेला मैदान एक हमारी शान था। मेला जब डिंडोना का लगता था पशुओं का, आज पूरे मेला मैदान में गंदा पानी पड़ रहा है। क्या डिंडोना की जनता कोई बोल रही? नहीं बोल रही। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारी विरासत को धीरे धीरे खत्म करें। वो दूधो लाई, वो तोला लाई, उसमें ले जाकर के बस स्टैंड खड़ा कर दिया, उसमें उसको भेज खाए। उससे जो पैसे आए वो डिंडोना की हित में नहीं लगे, वो लगे जो पार्षद उनके चमचे थे, उन्होंने अपनी कॉलोनियां काटी, उसमें सड़क बनाई और उस सड़क में और पाइप में 40% का कमीशन खाया। यानी डिंडोना की जनता का पैसे का दुरुपयोग अगर किसी ने किया है, हमारे वर्तमान नगर पालिका के इस एमएलए के नेतृत्व में किया। चेयरमैन तो क्या है, चेयरमैन तो एक सामान्य महिला है, और वो उस लड़की को ये भी पता नहीं है कि मेरे से दस्तखत किस पे करवा रहे हैं। जिस दिन उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उस दिन उसको पता चलेगा कि मेरे खिलाफ क्या हो। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो आपको ध्यान हो, उन्होंने कौन सी गट्टानियों की जमीन का भी मतलब जो है किसी को दे दी थी। आपका वो केस भी चल रहा है, बहुत सारे केस चल रहे हैं जमीन। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, इस डीडवाना को बचा लो, इस डीडवाना को बचा लो, नहीं तो ये लोग इस डीडवाना को बेच करके खा जाएंगे, भ्रष्टाचार बनाएंगे। इसलिए हमारा सिंगी तलाई, जिसके लिए मैंने 23 करोड़ रुपए स्वीकृत कराए, मैं आपसे वादा कर रहा हूं, जिस दिन मैं वापिस एमएलए बनकर के आया, सबसे पहला मेरा ठीक होगा पीने के पानी को दुरुस्त करना। दूसरा, यहाँ जो गंदगी फैली हुई है, इस गंदगी को साफ मैं करूंगा। और आप तो सिर्फ 25 तारीख को इन पिछले 5 वर्षों में जो गंदगी फैलाई गई है, उसको साफ करने का आपको मौका मिला है। इसलिए इस आलमारी का बटन दबा करके इस सारी डिंडोना की गंदगी को साफ करें। और इस गंदगी को साफ करने के लिए आपको तो सिर्फ 25 तारीख के 5 मिनट चाहिए। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इस 25 तारीख की 5 मिनट के बदले मैं 1825 दिन आपका सेवक बन करके यहाँ आपकी सेवा करूंगा। पीने के पानी का व्यवस्था करूंगा, सौंदर्यीकरण करूंगा, पर्यटन को बढ़ावा दूंगा, समय पर बिजली आएगी। और जितने गुंडे यहाँ सायरन बजा बजा के घूम रहे, मेरा वादा है उनकी मियाद 4 तारीख की सुबह होते ही सूरज उगेगा, उसके साथ ये डिंडोना छोड़ करके बाहर आएगा। मैं व्यापारियों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जितने व्यापारी यहाँ हैं डिंडोना में, कोई भी इंस्पेक्टर घुसेगा गैर कानूनी तरीके से, पहले भी 5 साल
मैंने कहा अंकुश रखा था और इन्होंने अभी आपको ध्यान हो चुनाव से पहले सबके सैंपल भरे थे, वो सैंपल भर भर के लोगों से वसूली की थी और उसके पैसे से आज वो चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए व्यापारियों आप सबक सिखा दो, नागरिक गेट के अंदर न तो पुलिस का इंस्पेक्टर घूमेगा, न सेल टैक्स का इंस्पेक्टर घूमेगा, न वो सैंपल वाला इंस्पेक्टर घूमेगा। ये इंस्पेक्टर राज 4 तारीख को खत्म हो गया और किसी भी व्यापारी को, और ये जो ठेले वाले गरीब लोग हैं, ठेले वाले जो गरीब लोग हैं, इनके पास डंडे से मार मार के जो वसूली है वो बंद हो जाएगी। दुकानदारों से चाहे जो फोन करके वसूली करता है वो बंद हो जाएगी। चाहे व्यापारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे महिला हो, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पहले भी हमारी थी, अब भी हमारी है। अन्याय और अत्याचार के खिलाफ हम लड़े। आज लोग कहते हैं कि भीलवाड़ा की नगर पालिका थैले में चल, ये क्या है? थैला क्या है? ये थैला क्या है? पार्षद सुरेश जी आप बताओ। प्लास्टिक के थैले में बना, ये थैले वाले लोग तो हैं, ये सबको पता। ये थैली तू नहीं समझ करते, ये थैली का सिस्टम चलता आ रहा है। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि थैली है ना बेटा, उसमें पट्टे डाल करके और वसूली होती है, समझिए। इसलिए ये रुके, ये सारा भय भ्रष्टाचार खत्म हो, भीलवाड़ा का पीने का पानी आओ, भीलवाड़ा का विकास हो, भीलवाड़ा सुंदर बने, पर्यटन स्थल बने, ये हमारे सारे धार्मिक स्थल सुंदर हो, भीलवाड़ा की परंपरा लौटे और ये वापिस आभा नगरी बने और ये वापिस छोटी काशी बने। उसके लिए हम सब मिलकर के काम करेंगे। मैं तो इतना कह रहा हूं कि अब आपको 2 दिन सावधान रहना। लोग ये सोच रहे हैं कि ये हो जाएगा, वो मैं कह रहा हूं कुछ भी नहीं होगा। आप बिल्कुल निसंकोच होकर के आपके मत का दान करिए, यही अपील करने के लिए मैं आपके इस चौक में आया हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं भीलवाड़ा का विकास वापस लौटेगा, भीलवाड़ा सुंदर, खूबसूरत और अच्छा शहर बनेगा। उसके लिए आप सिर्फ 25 तारीख को 5 मिनट दे दीजिए, फिर 1825 दिन मैं आपकी सेवा में दूंगा। मैं आप सब आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आपने जो स्वागत किया, अब मैं 2 नारे लगा रहा हूँ। पहला जय जय भीलवाड़ा, दूसरा जय जय जनता। तो आप मेरे साथ लगाएंगे, जय जय भीलवाड़ा, जय जय भीलवाड़ा, जय जय जनता, जय जय जनता। ये चुनाव जनता का चुनाव है, जीतेगी जनता, इसलिए जय जय जनता। धन्यवाद।